विपश्यना भारत की एक अत्यंत पुरातन ध्यान विधि है। इसे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने पुनः खोज निकाला था। उन्होंने अपने समय के 45 वर्षों में जो अभ्यास स्वयं किया और लोगों को करवाया, यह उसका सार है। बुद्ध के समय में बड़ी संख्या में उत्तरी भारत के लोग विपश्यना के अभ्यास से अपने अपने दुखों से मुक्त हुए और जीवन के सभी क्षेत्रों में ऊंची उपलब्धियां कर पाए। समय के साथ साथ यह ध्यान विधि भारत के पड़ोसी देशों जैसे बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड आदि में फैल गई और वहां पर भी इसके ऐसे ही कल्याणकारी परिणाम सामने आने लगे। बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 500 वर्ष बाद विपश्यना की कल्याणकारी विधि भारत से लुप्त हो गई। दूसरे देशों में भी इस विधि की शुद्धता नष्ट हो गई। केवल बर्मा में इस विधि के प्रति समर्पित आचार्यों की एक कड़ी के कारण यह अपने शुद्ध रूप में कायम रह पाई। पिछले 2000 वर्षों में वहां के निष्ठावान आचार्यों की परंपरा ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस ध्यान विधि को अपने अक्षुण्ण रूप में बनाए रखा। इसी परंपरा के प्रख्यात आचार्य सयाजी उबा खिन ने लोगों को विपश्यना सिखलाने के लिए सन 1969 में श्री सत्यनारायण गोयनका जी को अधिकृत किया था। हमारे समय में कल्याण मित्र श्री सत्यनारायण गोयनका के प्रयत्नों से केवल भारत के ही नहीं बल्कि 80 से अधिक अन्य देशों के लोगों को भी फिर से विपश्यना का लाभ मिलने लगा है। सन 1971 में अपने प्राण छोड़ने से पूर्व सयाजी अपने स्वप्न को साकार होता देख पाए। उनकी प्रबल इच्छा थी कि विपश्यना अपनी मातृभूमि भारत में लौटे और लोगों को अपनी अनेकानेक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करे। उन्हें विश्वास था कि यह भारत से विश्व भर में फैल जाएगी और जन जन का कल्याण करने लगेगी। श्री गोयनका जी ने भारत में जुलाई 1969 से ही विपश्यना शिविर लगाने आरंभ कर दिए। 10 वर्ष बाद उन्होंने विदेशों में भी इसका प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया। पिछले 23 वर्षों में उन्होंने 350 से अधिक 10 दिवसीय विपश्यना शिविरों का संचालन किया। वह 120 से अधिक सहायक आचार्यों को इस योग्य बनाया है। विपश्यना का अनमोल रत्न जो चिरकाल तक बर्मा जैसे छोटे से देश में सुरक्षित रहा, अब इसका पूरे संसार में अनेक स्थानों पर लाभ उठाया जा रहा है। आज तो उन लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जिनको स्थायी रूप से सुख शांति प्रदान करने वाली इस जीवन जीने की कला को सीखने का अवसर मिल रहा है। पुरातन काल में भारत को जगत गुरु कहलाए जाने का सौभाग्य प्राप्त था। हमारे काल में सत्य की गंगा भारत के एक बार फिर प्यासे जगत की ओर प्रवाहित होने लगी है।